संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोका-कोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठीक है। कार्य विचारों से आपको अवगत कराया। हमारे रेडियो और टीवी के कलाकार भाई टीकम नागर जी, वैसे तो बहुत सारे साथी हैं जिन सबका नाम लिया जा सकता है, लेकिन सभी सम्मानित नेतागण, पूजा और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारे मोदी नगर से बहुत सारे साथी आए। राहुल भाई बैठे, हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, मोदी नगर वाले आगे आ जाओ, इतने पीछे क्यों बैठे हो। तमाम साथी हमारे मोदी नगर से बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे तमाम बुद्धिजीवी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, बहुत सारी बात बताई। आवाज ज्यादा आ रही है। डॉक्टरों के बारे में और जो ये आंदोलन माननीय विधायक जी ने शुरू करा है, लेकिन और मेरे मेरठ के साथियों, सरदना विधानसभा के भी तमाम साथी उपस्थित हैं, मेरठ शहर के भी बहुत सारे साथी उपस्थित हैं। डॉक्टरों की बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपसे पूछना भी चाहता हूं कि इस पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, कि आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। इस मेरठ की धरती के तमाम लोगों से कहना चाहता कि आपको एक ऐसे विधायक के रूप में एक ऐसा जनप्रतिनिधि आपको मिला है जिसने बचपन से लेकर और आज तक, अभी एक साथी जिक्र कर रहे थे कि बचपन में जिसके सर से माता और पिता का साया उठाया, उसने छोटी सी उम्र में कॉलेज की राजनीति शुरू करके और उसी समय से और आज तक तमाम तरह के संघर्ष करके और विधानसभा तक पहुंचने का काम किया आपके आशीर्वाद से। ऐसा नौजवान साथी, ऐसा नौजवान विधायक अगर आपको मिला है, आपके क्षेत्र को मिला है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप तमाम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा अतुल प्रधान में ही क्या है, अभी हमने मोदी नगर 67 दिन तक आंदोलन चलाया और बड़ा आंदोलन चला। विधायक अतुल प्रधान जी ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे आंदोलन में बराबर भागीदारी करी, और जब तक हम आंदोलन को जीत न गए, जब तक अतुल प्रधान जी वहां मौजूद रहे लगातार। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, हमारे डॉक्टर रुपेश जी बैठे हैं, वहां अगर आंदोलन चला तो विधायक जी ने वहां पूरी भागीदारी निभाई। अगर बात करें राजस्थान की, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, अगर बात करें उत्तराखंड की, मैं कह रहा हूं आसपास के तमाम जिलों की कहीं भी बात करें तो केवल और केवल एक विधायक अतुल प्रधान इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसे पहले विधायक हैं जो हर जगह जाकर गरीब की, किसान की, मजदूर की, कमजोर की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ ऐसे विधायक के लिए, शेर विधायक के लिए आप तालियों से उनका सम्मान करें। डॉक्टरों की बात तमाम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी लूट गरीब और कमजोर लोग, किसान लोग अगर सहन कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल डॉक्टरों ने जो लूट का अड्डा बना रखा है। ये ऐसी मांग, ये ऐसा आंदोलन विधायक जी ने शुरू किया है कि जो जन भावनाओं से जुड़ा है, एक एक आदमी से जुड़ा है, हर गरीब से जुड़ा है, कमजोर से जुड़ा है, और इसमें तमाम चीजें, तमाम खामियाबी लोग बता रहे थे। अगर आप जांच के नाम की बात करो, जो अल्ट्रासाउंड इनके यहाँ होते हैं, जो खून की जांच इनके यहाँ होती है, उनका तमाम कमीशन इन डॉक्टरों को जाता है। तमाम कमीशन ये डॉक्टर उनसे, लैब वालों से, जांच वालों से, तमाम लोगों से लेने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने जो ये आंदोलन शुरू करा है,
आप निश्चित रूप से इस आंदोलन को मजबूती के साथ चलाएंगे और यहाँ से अतुल प्रधान इस आंदोलन को जीत कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से इसमें जीत होगी। और मैं तमाम बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, पीछे हुक्का चल रहा है, बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हैं। देखिए अतुल प्रधान जी तो बैठ गए हैं, लेकिन आपको आज इस बात का प्रण लेना पड़ेगा। आज आप लोगों को इस बात को सोच के यहाँ से जाना पड़ेगा कि गांव गांव में जाकर इस बात की आप लोग चर्चा करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और गांवों में मीटिंग करके, पंचायत करके इस आंदोलन को एक बड़ा जन आंदोलन देने का काम आप तमाम साथी यहाँ करेंगे। हम तमाम मोदी नगर के साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नोएडा के और गाजियाबाद के साथी उपस्थित हैं। विधायक जी, हम भारतीय जनसंघर्ष मोर्चा की तरफ से आपसे वादा करते हैं कि आज भी हमारे बहुत सारे साथी आए हैं, हम लगातार आपके आंदोलन में यहाँ बने रहेंगे और जिस दिन आप रात को ड्यूटी हमारी लगाएंगे रुकने की, मोदी नगर के सैकड़ों लोग आपके इस आंदोलन में रात को यहाँ रुकने का काम करेंगे। हम आपसे इस बात का वादा करते हैं और रोजाना हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम आपके इस आंदोलन में सहयोग और समर्थन करने का काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राम राम जी। अपनी फेसबुक निकाल करके उस पे ये लिख दीजिए बस कि मेरठ विद अतुल प्रधान, या ये लिख दीजिए कि मेरठ अतुल प्रधान के साथ है। एक बार लिख दीजिए, मैं शांत हूं, उसके बाद में बात शुरू करूंगा। नहीं, देखिए सब लोग ट्विटर पे नहीं है, जो ट्विटर पे है वो तो हैशटैग ट्विटर चलाएंगे, लेकिन जो फेसबुक पे है वो हैशटैग करके कि मेरठ विद अतुल प्रधान, और ये करके जो इनका फेसबुक पेज है उसको शेयर कर दीजिए। बस इतना काम करना, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर सारी दुनिया व्यक्तिगत रूप पर आ जाएगी तो फिर समाज का क्या होगा? भाई फिर समाज कहां बचा? समाज किसे कहते हैं? समाज इसे कहते हैं कि भाई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, तब समाज उनसे मिलकर बनता है। तो हम जैसे त्योहार चलते हैं, कोई फंक्शन आता है, जैसे शादियां चल रही हैं, मान लिया कोई मुझसे कहा कई लोगों ने कि भाई अतुल 13-5 तारीख को जन्मदिन है, हम सब लोग आ रहे हैं। मैंने कहा यार हमारा काहे का जन्मदिन भाई, हम तो लोग खुशी सामने देख के जन्मदिन सा हो गया, सामने दुखी आया तो उसके साथ दुखी हो लिए। तो ये मैंने जो स्टेप लिया है सीधा भूख हड़ताल अनशन का, ये मामूली नहीं है। और मैंने ऐसा नहीं बिना सोचे समझे लिया, मैंने ये इसलिए लिया कि जनता अवेयर हो। भाई भगत सिंह जी और सुखदेव राजगुरु जो ये फांसी की बात आई तो वो असेंबली में बम फोड़ के माफी मांग के बच सकते थे, वो वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने फांसी को इसलिए चुना कि जिससे हमारे मरने के बाद देश में जागरूकता आए और इनके खिलाफ आवाज एकजुट होकर बुलंद हो। इसीलिए मैं राठी जी से हमारी जब बात हुई, हम सब लोग बैठे इकट्ठे थे, भाई सब आपसे बात हो रही थी, रुपेश्वर बैठे, सबसे बात हो रही थी, तो हमारी ये चर्चा हुई कि भाई ऐसे ही अनशन कर लो जो कर्मिक अनशन बोलते हैं दीपक से। तो मैंने कहा ये इससे लोग अवेयर नहीं होते, लोग पर्चा देते हैं और ज्ञापन देके चले जाते हैं, तो लोगों को लगता है यार ये तो रोज हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में विश्वास भाई खालिद भाई ये बात आई कि हमें भूख हड़ताल करनी है और जब अमन अनशन करेंगे तो कम से कम लाखों लोगों तक जब ये बात पहुंचेगी कि किस मुद्दे पे बैठे, आपके विषय पे बैठे, आप सबको लगेगा कि भाई हम अतुल प्रधान के बुलावे पाए। बहुत सारे लोगों पर फोन पहुंचे, हमसे जुड़े हुए, आप लोग आ गए, लेकिन देखो रोज रोज बुलावे पे जब आदमी आता है तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब के साथ लोग आंदोलन में चले, वो कौन लोग थे? वे उनसे नौकरी पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, उस जो खराब काम है उसमें हिस्सेदारी थी। हमारे साथ जो यहाँ लोग बैठे हैं ये कोई किराए के थपड़ी ना है, ये तो अपनी मर्जी से हमसे प्यार करने वाले, मुद्दे पे बात करने वाले लोग आए। बताओ बात सही है गलत है जी? आइए मूटा के हमारे तमाम साथी आ रहे हैं, मूटा के हमारे इनका समर्थन मिला था, शिक्षक संघ के राहुल भाई और तमाम साथी, एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए। सब डिग्री कॉलेज के हमारे टीचर साथी हैं, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमारा इस विषय पर समर्थन करा था, प्रवेश जी, और वह हाथ उठाकर जोरदार तरीके से इनका समर्थन करिए। जयप्रकाश जी भी यहाँ पर थे, मैं चाहूंगा नायडू के भी हमारे साथी खड़े हैं, त्यागी जी आ जाओ, भी
आगे की तरफ आ जाऊंगी। तो मैं प्रवेश जी से कहूंगा कि आप सबको बुलवाइए और अंधेरे तक का सेठी सब लोगों को बैठा लेना, तुम्हारी बस देख के सब लोग आए मिलके, तो आप सब लोग यहीं पर रहिएगा और जो रात को रुकने वाले लोग हैं अपने हिसाब से वो भी रुकेगा। हमारे साथी एक खड़े हो जाना भाई, मैं पहले आपसे इनका परिचय करा दूं। ये हमारे शामली के साथी हैं चौधरी साहब, शरीर भी देख रहे होगे, भगवान ने ईश्वर ने मजबूत दिया। इनकी माता जी थी ना, इनकी माँ थी 23 लाख रुपए सर, इनके 23 लाख एक तक वीडियो। हाँ मांगेराम जी बुला लो, कहाँ है? अब बुला लो, मांगेराम त्यागी जी बुला लो। तो 23 लाख रुपए आप अपना शॉर्ट में, जो आपके साथ हुआ कोई भाषण नहीं देना है, जो शॉर्ट में वो लोगों को कम से कम बता दो, पत्रकार साथी यहाँ पे खड़े हैं, लोगों को पता लग जाए कि भाई देखो यहाँ तो लोग रोज आएंगे। अभी यहाँ पे अंकुश भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी और भी साथी बैठे हैं, लेकिन मैं इस भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी थी, मैं कहीं बाहर था तो मैंने वो वीडियो देख ली, लेकिन पता नहीं किस काम में हम लोग लग गए। फिर जब इन्हें पता चला कि हम लोग इस लड़ाई में चल रहे हैं, तो फिर इन्होंने मुझसे आके मुलाकात की 2-3 दिन पहले, और इन्होंने खाली जी अपनी व्यथा बताई भारती जी। तो आप सुनिए, ये बताएंगे क्या क्या हुआ। सब मेरी तरफ से राम राम, और मैं अपनी समस्या बताना चाह रहा हूँ। मैं जो है भैया 9 तारीख को अपनी माता जी को बुखार और खांसी जुकाम नजले की बीमारी के चलते ये जो कैलाशी हॉस्पिटल है उसमें भर्ती किया था। तो लगभग 12-1 बजे दिन में वहाँ भर्ती करने के बाद तो फिर शाम को एक मेरे रिलेटिव थे, वो बोले कि यहाँ तो ठीक नहीं है ट्रीटमेंट, और न्यू टीमा ठीक है हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती करा देते। तो हमने उन्हें लगभग 11 बजे डिस्चार्ज कराया कैलाशी हॉस्पिटल से, और उसके बाद हमने उन्हें न्यू टीमा हॉस्पिटल भर्ती करा दिया 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को भर्ती होगी वहाँ पे, बुखार और कैलाशी हॉस्पिटल की भी जांच है और उसकी भी है न्यू टीमा हॉस्पिटल की। तो उन्होंने लगभग 4 दिन उन्हें आईसीयू रखा। उनकी हालत ठीक थी, बिल्कुल बढ़िया, बातचीत कर रही थी और देखते हुए मुस्कुरा रही थी सभी को। जिस चीज की मेरे पास वीडियो है 10 तारीख की भी, 11 की, 12 की, 13 की, जिनमें वो ठीक थी। डे बाई डे मतलब हालत डाउन होती जा रही थी। 4 दिन आईसीयू में रख के उसके बाद उन्होंने 3 दिन रखा एचडीयू में। 3 दिन एचडीयू रख के फिर वे बोल रहे, उन एचडीयू जो है, मैंने भी उनसे यही पूछा था, तो उन्होंने कहा ये आईसीयू का छोटा भाई होता है, जो हॉस्पिटल की लैंग्वेज थी उन्होंने बताया। तो उसके बाद जनरल वार्ड भेज दिया और 19 तारीख को उन्होंने कहा कि अब इनकी तबीयत ठीक है और इन्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, जी जब कल करोगे आज ही कर दो, 9-10 दिन हो गए, चल के नहीं आज और देख लेंगे। तो सुबह के टाइम हमने देखा माता जी पहले दिन बिल्कुल ठीक थी, तो सुबह के टाइम उनका राइट हाथ जो है, राइट हैंड, ये सूझकर बहुत काफी मतलब बुरी स्थिति में था। तो मैं तो मौके पर नहीं था, पिताजी थे, उन्होंने हॉस्पिटल की प्रोग्रेस शीट वगैरह पे उनके साइन अंगूठे वगैरह करवाए, जिस पर साफ साफ लिखा था 20 तारीख 20/10/2023। तो उन्होंने उनके हाथ का ऑपरेशन कर दिया, ये हाथ खोल दिया पूरा 3 जगह से, और वो खोल के ऐसे बांध के लटका दिया। 26 तारीख को उसमें टाके लगाए, और उस 20 तारीख के बाद लगभग 10-11 लाख रुपए के बिल है जो मैं अपने साथ में लिए रखा हूं, और सारी रिपोर्ट है। बस मैं ये पूछना चाह रहा, मेरे पास टोटल वीडियो, फोटो, हाथ के सारी चीज है। मैं इतना पूछना चाहूँ भाई, मैंने अपनी माता जी बुखार में भर्ती करी थी, ऑपरेशन किस चीज का किया है, मुझे इस चीज का जवाब दे दो बस। मेरे पास उससे पहले भी 2 हॉस्पिटलों की रिपोर्ट है और 10 दिन तक की न्यू टीमा हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, सारी मेरे पास है, सारे बिल है, और वीडियो फोटोग्राफी मेरे पास में डे बाई डे की है। लगभग बिल है 20 लाख प्लस 22-23 लाख रुपए के बिल है जो हॉस्पिटल ले चुका, और जबरदस्ती डिस्चार्ज कराई। हमने पूछा जी कितने दिन में ठीक हो जाएगी, वे बोले लगभग 1 हफ्ता तो समझो। मैं डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को तुम जो है डिस्चार्ज कराओ। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, वहां जैसा आईसीयू में भर्ती कर दिया पेशेंट, तो मिलने का टाइम सभी पेशेंट का 11 से 12 और 4 से 5 का होगा। बीच में वहां क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता, क्योंकि बीच में मिलने नहीं देते हुए।
वो वहां पे किसी की कोई केयर नहीं होती। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी माँ जी ठीक ठाक खुद अपने पैरों से चल कर गई और उनकी ये हालत होगी, वो खुद पतला नहीं ले सकती थी और उनकी कमर लग गई पूरी, लगभग आधा इंच गहरे जख्म हो गए उनके लग की, उसमें मतलब बेड पे लेटी लेटी ने हवा पास नहीं, तो उस वजह से उनका कमर लग के आधा इंच गहरे जख्म थे। तो वहां पे कुछ नहीं चलता। और जो दवाइयां जाती थी लगभग रोज 50-60 हजार रुपए की डेली पर डे जो दवाई जाती थी, वो दवाई भी नहीं लगती थी पेशेंट को, वो दवाई भी वापिस ही चली जाती थी। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि भाई हम जो भी दवाई लेकर आएंगे ये हमारा बिल है, मैं टोटल अपने रैपर और जो बाउल हो गए खाली आप फेंकोगे नहीं, उन्हें मुझे वापिस दोगे। तो उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसे इंजेक्शन हो जो 3 बार लगाने पड़े डिवाइड करके, मगर जब भी लगाओगे मुझे फोन करो, मैं आऊंगा अपनी बाउल पर लिखूंगा, सिग्नेचर करूंगा, उसके बाद लगाओगे। 3-4 दिन वो प्रोसीजर किया, उसके बाद थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा राहत है, हम इन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कराएगा, कहीं दूसरी जगह ले जाकर इनका इलाज करवा सकते हैं। तो बुरी हालत है जी मीडियम अस्पताल की। और विधायक जी मैं आपसे मतलब अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी मदद करो इस मामले में, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, इस चीज का जवाब चाहिए। मैंने बुखार में खांसी जुकाम में तो भर्ती करी थी, इसका नहीं था कि चलो फेफड़ों का इन्फेक्शन है, हाथ को ऑपरेशन कैसे कर दिया। मैं आपसे फोटो दिखाऊं, 1 मिनट रुको। और इससे पहले भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मां के साथ भोसड़ी के हरामी है डॉक्टर। साले कमीने हैं, पूंजीपति हैं सारे। कल वीडियो है, इसमें हाथ इनका बिल्कुल ठीक है। जिस दिन मैंने भर्ती की थी, इसकी डेट है 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर की है ये 14 अक्टूबर की हाथ ठीक है, ये 14 अक्टूबर की हाथ ठीक है। मीडिया बंधु जिन भैया को भी चाहिए ना, सभी को वीडियो फोटो प्रोग्रेस सीट उनका इलाज का वो जो भी था सब कुछ दूंगा, सब है मेरे पास में। और जो प्रोग्रेस सीट पे साइन कराए 20 तारीख में, उसके साथ डेट के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करा, उसकी भी उन्होंने 10 तारीख बढ़ाने का प्रयास किया। ये 16 तारीख की है, इसमें भी ठीक है, तो 20 में ऑपरेशन क्यों कराए ये तो बता दो। बस विधायक जी यही रिक्वेस्ट है आपसे। आप ये अरुण जी बैठ जाओ, प्रधान जी बैठो। मैं देखो एक चीज जो हम ये लड़ाई हमने खाई जी, सब बैठे हैं बड़े बुजुर्ग, मलकान सिंह जी भारती सब लोग बैठे हैं मंच पे, हमारे अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के और सब अंकुश भाई, आप तो बहुत दिन से लड़ी रहते हैं उनसे, रंगीलाल भाटी जी, हमारे यादव जी, जितने भी हमारे सारे जो शिक्षक संघ है आपका मूटा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का, हमारी यूनिवर्सिटी का, वो भी तमाम साथी बैठे हैं और ग्रामीण अंचल के मेहनत करके प्रोफेसर बन रहे हैं अपने अपने उसमें सब्जेक्ट में। देखिए मैंने ये जो प्रोग्राम रखा है ये वैसे ही नहीं रखा, ये बहुत लोगों की पीड़ा परेशानी दिक्कत और कश्यप जी जब कष्ट दिखा लोगों को तब रखा है। इसलिए ये कोई यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये इंसानियत को कायम रखने के लिए बैठे हैं। मेरे पे मुकदमा लिखा गया, वहां पे मुकदमे और भी हैं मुझ पे, तो मैंने डीएम एसपी साहब से दोनों से कहा कि भाई तुम मेरे पे मुकदमा लिख देते, ठीक है भाई मैं करता ही हूं, लेकिन तुमने ऐसे जो डाकू बैठे हैं जो लोगों के साथ डग्गा मारी और लूट से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं, मैंने जाकर वहां पे एक व्यक्ति की पीड़ा कष्ट देख के अस्पताल में, जो मेरे क्षेत्र का था, इत्तेफाक से रिश्तेदारी का भी कनेक्शन है, ऐसा व्यक्ति था और मेरी विधानसभा का अगर होता ना होता मैं जब भी जाता, तो मैंने उसकी अगर मदद करने के लिए गया, हमने कोई मारपीट नहीं करी, बदतमीजी नहीं करी, कोई किसी के साथ कोई छिन्ना झपटी नहीं करी, लेमारी नहीं करी, और आपने ऐसे डाकू लोगों के कहने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो चलो कर दिया हमने, तो तुमने चार्जशीट लगा, एफआईआर लगा दी, फिर चार्जशीट लगा दी, चलो लगा दी चार्जशीट,
अब इसके बाद में क्या? अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, ये तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है ना। संविधान ने किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार दिया है। सारे लोग पढ़े लिखे समझदार या जो बिन पढ़े लिखे हैं अच्छे बुजुर्ग तो वो भी जाने। तो मेरी आप सब लोगों से देखो एक रिक्वेस्ट है, जब कल हो सुबह और रात को जाओ तो रात को जब लेटो तब भी सोचना। ये जो हमारे साथी के इसकी ये कहने सब थे, इतना तकड़ा शरीर है, एक लड़का और था इनके साथ साहब के, कहता कि मेरा बस करा है कि छाती पाड़ दूं उसकी, लेकिन कुछ चीजों से आदमी बंधा हुआ है, नहीं कर सकता। अभी विपिन भड़ाना जी बैठे हैं, ये भी 40-45 लाख रुपए अपने भाई पे, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं बयान में जो। तो ऐसे पता नहीं आपको अनगिनत किस्से आने वाले समय में मिलेंगे। तो आपके यहाँ शादी है, गन्ने डलने हैं, किसी का मेहनत मजदूरी का काम है, किसी की नौकरी है, सबके अपने 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 काम है और कुछ भी नहीं है। तो आदमी अपने बच्चे परिवार में रहना चाहता है। तब मैं जब आज घर से चला तो हमारी बहन हमारी पत्नी से फोन पे बात कर रही थी, तो उसका फोन मेरे पे आया तो मैंने उठाया नहीं। मैंने सोचा कि मैं उठाऊंगा तो 4 बात कहेगी, तो मैंने कहा तो इससे तो उठाओ ही मत, तो मैंने उठाया ही नहीं फोन। तो मैं सीमा के पास फोन आया तो सीमा से बात कर रही हो, कह तूने, अब वो कुछ क्या कहती, तुम्हारे तो सुनने का तो है नहीं अतुल। मैंने कहा भाई इसमें क्या सुनने की बात है, तो मेरा काम है। तो अब तो सीमा को भी जिला पंचायत अध्यक्ष लोगों ने बनाया है। मैंने सीमा से भी कहा भाई तुम जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी, तो तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी बराबर की है। तो हमारा जैसे काम डग्गा मारी का, कोई फलाना ठिकाना, कोई हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का। रही बात इसकी कि भाई हम लोग विधायक हैं या मान लिया विधायक हैं या सांसद या मेयर कुछ बन जाए, तो ये हमेशा तो पद होता नहीं किसी पर। ये सबको पता है, मुझे खूब पता है, ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीज तो रहेगा जो राठी जी कह रहे थे कि मान लीजिए जब हम लोग मरे हैं तो मरने के बाद लोग हमें किस रूप में याद रखें। तो हमारा मन अप्रदाबाद, तो हमारा मन ये है कि हमें इस रूप में याद रखें कि हम लोगों की लड़ाई लड़ते थे। मैंने सीमा से कही ये बात कि लोगों के मन में ये भाव होना चाहिए कि हम जनता की लड़ाई लड़ते थे और ऐसे ही लड़ते थे कि जिसमें क्या नाम सब लोगों का भला हो। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज की, क्योंकि अमर अनशन आंदोलन का सबसे आखिरी स्वरूप है। भाई ज्ञापन दे दिया, 2 घंटे गए, बैठे चले गए, कर्मिक अनशन कर लिया, अनशन कर लिया और फिर अमर अनशन। तो मैंने ऐसा नहीं है सोचा समझा नहीं, सोचा समझा मैंने और सोच समझ के मैं बैठा हूं। तो आप ये पक्का मानना कि मेरा भी एक परिवार है, लेकिन मेरा परिवार सिर्फ वही नहीं जो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मेरा परिवार अब पूरी मेरी विधानसभा और मुझसे जुड़े हुए आसपास के जिले के और जहां तक भी लोग मुझसे प्यार करते हैं, नजदीक मानते हैं, वो सब मेरा परिवार। और इसमें हम बेशक दल किसी पार्टी के हैं, बस दल पार्टी में सब लोग हैं, कोई समर्थन करता, कोई पद पाता, कोई मान लिया ओहदा मिल जाता किसी को। लेकिन इससे अलग मैं आप सबको बता दूं, ये इंसानियत के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और दल पार्टी के प्रोग्राम करने के हमारे पास बहुत मौके हैं, हम खूब करते हैं। लेकिन ये भी हमारे साथी बैठे, यहाँ भी बहुत सारे वकील साथी आए, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम दल पार्टी के समर्थन के लिए नहीं, हम अतुल प्रधान के मुद्दे के समर्थन के लिए आए। तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। हम भी किसी दल पार्टी में हैं। हमने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, जयंत चौधरी जी को, दोनों को बताया। अभी पवन भी आए थे तो चंद्रशेखर जी से भी हमारी बात हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी, विधायक, सांसद हैं, हमारा उनसे भी कहना मीडिया के माध्यम से कि अगर अतुल प्रधान का विषय गलत हो तो हमें आज गिरफ्तार करा दो आप आज। सही बात गलत जी, लेकिन अगर हमारा मुद्दा विषय जनता का है, कमजोर लोगों का है, लोगों के साथ शोषण हो रहा है, तो हम लोगों को, उनको भी, ऐसे लोगों को भी जो जनप्रतिनिधि जनता की वोट से बने हैं, जनता की वोट से चुने गए या जनता की वोट से पद पे बैठे हैं, उनको हमारा समर्थन करना चाहिए। मैं इसलिए, आप सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब लोग एक टीम बनाना, जैसे आपने चांद समन में जाकर मीटिंग कर ली, नगली वाले साथियों ने, भारती जी बैठे हैं,
और जो नए लोग हैं, कपिल भाई आप भी, खतौली, सब लोग बैठे हैं, जिला पंचायत के सदस्य कई लोग बैठे हैं, आप अपनी अपनी टीम बनावें। चूंकि मैं विधानसभा से परसों सुबह ही आया भाई, विधानसभा हमारी 1 तारीख तक चली और 2 तारीख की सुबह में आया हूं और 4 तारीख को बुंदूखानी में आपके धरने में यहाँ पे बैठा हूं। तो मैंने किसी को घर घर जाकर तो भाई नहीं कह सकते कुलदीप भैया, सिंह भैया, तो हमने सबको आप लोगों को फोन पे कहा है। प्रधान जी, सबसे हमारी फोन पे बात मेरी हुई है, कुछ लोगों से, ज्यादातर की नितिन से हुई। तो आप सब लोग ये समझना कि शहर वाले लोग, पार्षद जी जो हमारे पार्षद साथी हैं, शहर वाले लोग शहर के मोहल्लों में जाएं, पर्चे बांटें, अवेयर लोगों को करें। अब जब ये लड़ाई पे हम टीकम भाई निकल चुके हैं, अब मनोज जी सब आगे बढ़ चुके हैं, धर्मेंद्र भाई, तो सबको मिल के अलग अलग गांव में जाके सब लोगों का समर्थन सबका है, लेकिन उन्हें अवेयर तो हमें करना पड़ेगा ना। और जो साथी हमारे यहाँ रुकना चाहते हो रात को, तो वो रुके, और जो जाना चाहेंगे वो जैसे ही अंधेरा बढ़ेगा, खाना, चूंकि ये सुबह से ही तैयार हम लोगों ने करवाया था, लेकिन जब तक मैं नहीं पहुंचा तो ये इन्होंने रोक दिया यहाँ पे। तो मैं पुलिस के, देखो मैं पत्रकार साथी से कहना चाहता हूँ, मैं एडीएम से ये कह रहा था कि मान लिया मेरा विषय और उस विषय पे मैं आपसे बात करूं और हमें कोई तसल्ली हो ना, तो हम जनता में क्या बोलेंगे भाई? हमें आप कम से कम भाई आईएमए के साथी हैं, मैं उनके खुद बात करके उनके पास मिलने गया, हालांकि उनका व्यवहार, जो कई लोग वहां पे थे आईएमए के नहीं थे, वो उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। मेरी जगह अंकुश भाई आप थे वहां पे, आपको रोका उन्होंने, तो मेरी जगह आपकी जगह कोई और होता तो चला आता, ये झगड़ा हो जाता। तो जैसे अब भी मुझे वहां, जैसे मैं चला गया इंस्पेक्टर कहने, हालांकि मुझे नहीं जाना था, लेकिन मैं इसलिए चला गया क्योंकि बाकी को तो ये सोचते हैं पुलिस का डंडा डरा दूं। तो हमने साफ स्पष्ट ये कहा कि अतुल प्रधान तो सड़क पे है भाई, मेरे पास कोई धन संपदा है नहीं, जो मेरे पास है मैं तो अभी एक कल परसों को प्रेस करूंगा कि मेरे पिताजी की जो मेरे पे संपत्ति है, उसके अलावा जो मेरे पे माल है स्टाम्प पेपर पे, भैया मैं सब सरकार के नाम करता हूँ, सही बात है। तो जो मेरे पे माल हो वो सब सरकार ले ले, ठीक जी। बेचारे हमारे डॉक्टर जो हैं ऐसे वाले, ये वाले, ये भी ईश्वर को साक्षी मान के ये भी नहीं कहते हैं जो हमारे पिताजी से हमें मिला और जो हमारे पास ईमानदारी का, उसको छोड़कर सब सरकार का। ठीक रहेगा मुंशी जी? वह उसको छोड़कर सब सरकार को, कितना अच्छा बताओ। नो कह जी भाई फलाना ठिकाना, अरे यार जो हम काम करने निकले हैं, इसमें तुम गफलत में मत रहो। मैंने अपने मन बना रखा है कि मैं लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगा, दब के बैठने के और लालच के। तो ये लड़ाई है, तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, और इस लड़ाई में सहयोग करिए हमारा, सब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करिए। ऐसे आपके पास कितने अनगिनत किस्से आएंगे, और हम पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि एमडीए जो कार्रवाई कर रहा है, हमने कहा कि भाई कह रहे उन्हें समय दे दो। मैंने कि 2014 का अस्पताल बना हुआ है, 2014 का आप सब समझना, 20 बेड की जगह 100 बेड का अस्पताल चल रहा है। बेसमेंट में आप डॉक्टरी संबंधित एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप मुझे ये बता दो, सारे के सारे लोग जितने आप हो, हम पे मुकदमा लिखा गया तो हम कोर्ट में झेल लेंगे। अब यही तो होगा, एफआईआर लग के चार्जशीट होगा, हम कोर्ट में लड़ेंगे भाई। लेकिन अगर आप पे कानून अपना काम कर रहा है, तो भाई तुम्हारी किस चीज की दादागिरी है भाई? तो जो हमने, आप प्रशासन ने, कानून ने जो हम में गलत पाया, वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी, झुट्टा बिल्कुल। तुम्हारे तो ऑन रिकॉर्ड कागजों में है, तो तुम और तुम्हारे जैसे और जितना ऐसा काम कर रहे हैं, अब ये लड़ाई आगे बढ़ गई है, पूरी व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। और आप साथ दे देना, ये लड़ाई सिर्फ मेरठ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देशव्यापी भी हम लोग करेंगे, लड़ेंगे इस लड़ाई। अच्छा बताओ, 2000 रुपए की फीस, 4000 रुपए एक दिन में फीस की। डॉक्टर के पास गए, पेट वाले के, पेट में दर्द होता है, तुरंत नलकी डाल दी, लाओ एंडोस्कोपी करा दी।
गए डॉक्टर के पास, ये भी जांच साहब कल कराई थी, नहीं नहीं ये नहीं, यहाँ कराओ पहले। दवाई कराई, मुझे किसी का मूलचंद से फोन आया कि भैया मूलचंद में 10 रुपए की पर्ची कटती है। मैंने कि फिर क्या कहना चाहते हो? तो अच्छी बात है 10 रुपए की पर्ची है, लेकिन भैया नु अंदर से 2000 दवाई तो 2000 की मिलेगा जी। भी बिल्कुल ये सब बता रहे हैं अपने अपने एक्सपीरियंस। सुभारती का जिक्र किसी ने किया, कह रहे वैसे तो चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है तो बाकी तो पैसा है नहीं, लेकिन दवाइयों के नाम पे बड़ा पैसा नाप शनाप चल रहा है। आयुष्मान कार्ड लेके पूछा गरीब आदमी, 2 दिन के अंदर पूरा आयुष्मान कार्ड ही खत्म हो गया, 5 लाख। बताओ तो बताओ देवेंद्र भाई क्यों ना लड़ाई लड़े? इसलिए मैं इतने लोगों में सबसे हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं कि इस लड़ाई को हमारी को और अपनी को आप लड़वाइए। और राजीव भाई सब लोग बैठे हैं यहाँ, सब साथी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप आके बस हमारा हौसला अफजाई कर दो। इनका मनोबल डाउन है। अगर मैं गलत होता अपनी जगह, इन्होंने हम पर आरोप लगाया कि अतुल प्रधान तो भाई हमसे जबरदस्ती करता है, उनके लोग पैसे की बात करते हैं। मैंने कि पैसे तुमसे कम कराने की बात करते हैं। इतने लोगों में बैठा हूं, प्रेस बैठी है, IMA के लोग थे, अंकुश भाई वहां पे थे। मैंने कि पूरे मेरठ के डॉक्टर साहब को बुलाया गया। अगर अतुल प्रधान ने तुमसे किसी से एक्सटोर्शन बेईमानी तो बहुत दूर की बात है, अगर चंदे के भी 2 रुपए लिए हो तो कोई बता दो डॉक्टर। चंदा तो भाई कोई भी दे जाता चुनाव लड़ने को, ले भाई पैसे ले, तेरे पे पैसे ना चुनाव लड़ ली। अगर इन किसी डॉक्टर से हमने 2 रुपए के चंदे के भी लिए, अगर मैं इनसे 1 लाख 2 लाख चंदे के किसी से ले लेता तो इनके खिलाफ लड़ पाता, आज यहाँ बैठ पाता? नूनी क्या देते खड़े हो गए, यू आया था अतुल प्रधान हमारे कैमरे में देख लो, फलाने दिन मान ले गया था इससे। अब बासी नहीं बोलते थे क्यों ही कीर्ति? तो इसलिए राहुल भाई इसमें मुहिम से आप जुड़ना सब लोग, और नए लड़कों की जिम्मेदारी तय होगी। हाँ नहीं होता, इसलिए मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि विश्वास भाई सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है भाई, आप सब लोग यहाँ बबली भाई सब आसपास के गाँव में घूमना। ऐसा कोई गांव नहीं है गोरियां का, आप सब लोग हैं, सब लोग आए इकट्ठे होकर मजबूती से। कसाना जी सब लोग, प्रदीप सब गांवों में आसपास में घूमिए, शहर में घूमिए। मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का भी काम बिल्कुल भाई शिक्षा देने का, और आपको तो भगवान जी से पहले दर्जा है, ऐसे भगवान जी का दर्जा डॉक्टरों को मिला हुआ। तो जैसे हम तो प्राइवेट स्कूलों की भी अगर चर्चा करेंगे इसके बाद, तो उनसे भी जनता इस समय कहा, बताओ बात सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो आप ये ऐसा हुआ, एक बार हम भूख हड़ताल में बैठ गए जी, सबसे शुरू की बार, तुम्हें पता होगा बन के व्यक्ति तो अशोक है एक हमारा साथी, अशोक अब नौकरी लगी ना उनकी, नहीं अशोक दूसरे वाले धनपाल जी के भाई पवार, हाँ वो भी बैठ के हमारे साथ। तो पहले दिन बहुत बोले जाए तो किसी ने कहा कान में कही चुपचाप, मैं ज्यादा बोलने वाला जल्दी धराशायी हो भूख हड़ताल में। तो अब उसको पहले तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो अगले दिन देखा जाडो का ऐसा ही समय था, वो तो जनवरी का टाइम था और हवा लगती थी बिल्कुल सीधी, बड़ का पेड़ के नीचे तकत पे हम लेटे, ठीक है भाई, तो हवा आती थी भयंकर ठंडी हवा। अब रात को जो है जब 2 दिन बीत गए शाम को, तो चुपचाप कान में कह रहे भाई किसी तरह उठवा दो भाई अब। तो मैं इसलिए ज्यादा किसी लोगों को बाकी को नहीं कहा, आप सब लोग घूमिए, कुछ जो इतने साथ हमारे साथ लेट पाएंगे रात को वो लेट पाएंगे। सब लोग नंगली के तब ट्रैक्टर लेकर आए, सब लोग आए उधर की तरफ के, कई गाँव के लोग आए। आप सब लोग इस मुहिम से सबको जोड़िए, और सबसे रिक्वेस्ट कर दें, चेयरमैन साहब जाना यही नहीं है नहीं? अच्छा तो सफर में हो आप तो आ जाइए तो कर लो, सफर वाले की तो माफ होती है, भूल लो किसी से नहीं होती, बताओ दोनों का आधी, अच्छा 2 हाँ तो आधी जानकारी थी, आज पूरी मिली है। तो आप सब लोग जितने लोग यहाँ पे हैं तो कोशिश करिए कि क्या नाम थोड़ा समय जरूर दें। जो हमारे साथ नए लड़के नौजवान सब लोग लग के, चेयरमैन साहब पीछे बैठे हैं हमारे, तो सब लोग लग के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। परवेश जी क्या हो गया टाइम? बंद हो गया फोन। अब लड़ा
लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, तो याद कर हमको लड़ाई लड़नी है। अतुल प्रधान जी तो वैसे ही हमारे गांव से भाई हैं हमारे बड़े, तो इसलिए हम लोगों को ये लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़नी पड़ेगी। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अगर बेसहारा का सहारा कोई बनता है तो उसको दबाने के लिए तमाम लोग आते हैं। अगर उम्मीद की आखिरी किरण को आप लोग बुझने दोगे तो आने वाली सदियों में कोई आंदोलन नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। क्योंकि जिन लोगों से ये लड़ाई है वो बाहुबल के आधार पे, वो लोग पैसे के दल पे, वो लोग सत्ता में बैठे हुए नेताओं के दम पे आप लोगों का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे पास अगर एक ताकत है वो है सच्चाई की, ईमानदारी की। और कोई भी आंदोलन जब बड़ा होता है तो बड़ा उस आंदोलन के विचार से होता है। इस आंदोलन का विचार बड़ा है तो ये देश और दुनिया में आगे जाने का काम करेगा। क्योंकि आंदोलन रोज रोज नहीं होते, आंदोलन सदियों में इकट्ठे होते हैं। और हम लोग आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, हम लोग शुचिता और ईमानदारी की बात करते हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह कहते हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार फ्री होना चाहिए। होना की चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बुनियादी सवालों पे हम बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में लूट का अड्डा बना हुआ, कहता है कि योगी जी की सरकार है, योगी बैठे। अरे योगी का काम है अपनी जनता की सेवा करना, उनके दुख को, उनके दर्द को समझना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी आवाज उठाता है तो योगी जी के काल में क्या होता है, उसको मुकदमा लिखाया जाता है, उसको दबाने का काम किया जाता है। हम कह देना चाहते हैं प्रशासन से कि अब भी अगर नहीं संभले तो आने वाला समय बड़ा भयावह होगा। क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इस लड़ाई के अंदर तमाम सामाजिक संगठन के लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, और मैं तो कहता हूं कि जो राजनीतिक दल इस आंदोलन में नहीं आए वो भी आए, वो भी शिरकत करें। क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हम सब लोगों के साथ में जुड़े उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों की लड़ाई है जिनके साथ में हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिनकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। तो इसलिए दो लाइन कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि वतन की हालत जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आत्मीयत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए अपने अंदर की आत्मीयत को, इंसानियत को जिंदा रखो और जो सच के साथ खड़ा उसका समर्थन करो, उसका सहयोग करो। इसलिए हम लोग आए हैं। और अतुल प्रधान जी और तमाम लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ पहले दिन से इस लड़ाई में आज संगठित है। एक साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी, जिस आधार पर जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। कंधे से कंधे मिला के आपका छोटा भाई आपके साथ में संघर्ष करेगा, पूरी आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब जगह दे दो, आ जाओ जयप्रकाश उधर आ जाओ। माइक है तुम्हारे पास? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठो वहीं पर। लोग पीछे से आते जा रहे हैं, मेरी हमारे आ जाए। आज इस धरना स्थल पर मौजूद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, आजाद समाज पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेतागण, देखिए मामला बहुत गंभीर है, सोचते सब है, लेकिन इतने बड़े मूवमेंट के लिए, इतने बड़े मुद्दे पे काम करने की रोज रोज हिम्मत नहीं होती। हमें इसमें जितनी हम ताकत लगा सकते हैं, जितनी हम भाई अतुल प्रधान जी की मदद कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का कोई मोमेंट फेल होता है तो बहुत बहुत लंबे समय तक दोबारा हिम्मत नहीं बन पाती। मैं देखिए आज बहुत दूर दूर से यहाँ पर आदमी आए, कानपुर से आए, तमाम जिलों से यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए अंग्रेजी में एक टर्म है कंपल्सरी इविल, यानी जरूरी बुराई। ये लगभग इसी तरह से है, सबको पता है गलत हो रहा है, सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन
भाई यही सोच के आ जाए ये तो होता ही आया है, ये तो होता ही रहता है। तो जो चीज होती आई है होती रहती है, ये उस चीज के खिलाफ लड़ाई है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपने यहां समय दिया, आपने इस धरने को ताकत देने का काम किया। देखिए, जब कोई इतना बड़ा मूवमेंट उठता है, हर तरह की बातें बनती हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लोग बात कह रहे हैं कि सिस्टम कम हो गया तो ये शुरू कर दिया। देखिए, अगर हमें किसी से लालच है, हमें किसी से कुछ लेना है तो उसे खुश रखना पड़ेगा। प्रधान जी तो इनकी छाती पे शुरू से ही है। अगर कोई मरीज आया, उसके पैसे कम करा रहे हैं, बिल कम करा रहे हैं, तो कम कराने वाले को थोड़ी कुछ मिलता है। भाई अगर जो कम नहीं कराएगा उसे ही तो मिलेगा। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी जैसे आदमी को पप्पू साबित कर दिया। ये आरोप लगाने में, उल्टी सीधी बनाने में, बातें करने में माहिर है। हमें समझना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा। और ये लड़ाई सिर्फ जिले की या प्रदेश की नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है। देखिए, हर रईस आदमी, हर पैसे वाला आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा MBBS कर ले, डॉक्टर बन जाए, MS कर ले। सीट का भाव कम से कम 1.5 करोड़ रुपया है कोई ऐसा आदमी जो इस बात को ना जानता हो? क्यों पैसे दिए जाते हैं? क्योंकि इस धंधे में लूट मार इतनी है, जल्दी पैसा पूरा हो जाता है। हमारे नजदीक में सुभारती यूनिवर्सिटी है, 70% सीटें, मैनेजमेंट की 70% सीटें ले देकर पूरी होती है, सबको पता है। और फुलर वो चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि लूट भी खुली चल रही है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई। वो भाई आया था, उसकी माताजी वाला प्रकरण था, बुखार में हाथ काट दिया, हाथ का ऑपरेशन कर दिया, क्या तो क्या। और अब एक और बात चल रही है, अगर कोई कहे यार छात्र में दर्द हो रहा है, भाई कुछ ले लिवा ले, डॉक्टर के मत जाइए ना तो 100 बीमारी निकाल देंगे। है ही, जो भी रिपोर्ट कराने पहुंच गया उसकी बीमारी निकलनी। और एक सबसे बड़ी बात, इस लैब पे टेस्ट करवा लो तो तुम्हारे लीवर में कमी दिखा देंगे, दूसरे पे करवा लो तो तुम्हारे किडनी में दिखा देंगे। मतलब जो चीज सही है, सच तो सच होता है। मैं कहूँ या कोई भी कहे, 100 आदमी भी कहेंगे तो सच बात सच होगी। उनकी रिपोर्ट अलग अलग ही क्यों निकले? तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ, ये इतना बड़ा आंदोलन है, ये इतना बड़ा मामला है जैसे जमींदारी प्रथा खत्म हुई। ये इन भ्रष्ट डॉक्टरों की भी जमींदारी प्रथा है। पहले प्रसव होता था, घर ही हो लेता था। अब बिना कच्ची लगे, बिना सिजेरियन के नहीं होता, क्योंकि अब हमारे भी जो तो ऐसी होता है। तो ये उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। इसी के साथ मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बिल बनाना, कोरोना काल में अनाप शनाप बिल बनाना, मरीजों को ऑक्सीजन पूरी ना देकर उनकी जान चुराना, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम्हारे जुर्म को दिलों में आबाद रखा जाएगा। अपने हॉस्पिटलों में कोड से दवाई मंगवाना और आवाज उठाने पर झूठे मुकदमे लिखवाना, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम्हारे जुर्म को दिलों में आबाद रखा जाएगा। मरीजों के 2 दिन का 5-5 लाख रुपए बिल बनाना, मरीजों का 2 दिन का 5-5 लाख रुपए बिल बनाना और पूछने पर अपने बाउंसरों से पिस्टल दिखवाना, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम्हारे जुर्म को दिलों में आबाद रखा जाएगा, तुम्हारे गुनाह का एक एक हिसाब रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। जनता के दवाई और जांच झूठे बिलों के नाम पर, दवाई और जांच झूठे बिलों के नाम पर जनता से पैसे लुटाना और हमारे मसीहा को भक्षक बताना, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम्हारे जुर्म को दिलों में आबाद रखा जाएगा, तुम्हारे हर एक अल्फाज का हिसाब रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम गरीब किसानों के खून से कोड से दवाई लिखोगे, ये तुम्हारा ज़मीर है, हमारे खून से ही सही इनकलाब लिखा जाएगा, इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम्हारे जुर्म को दिलों में आबाद रखा जाएगा। इसी के साथ
मैं जब लगातार जो डॉक्टर कर रहे हैं और जिस तरह की ये लड़ाई चल रही है, किसी टाइम पे डॉक्टर को भगवान माना जाता था और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ये शैतानी रूप अवतार कर चुके हैं और लगातार किसान मजदूरों को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय अतुल प्रधान जी इस लड़ाई पर बैठे हुए हैं। 2 लाइन कहकर मैं ये अपनी बात खत्म करता हूं। ये कविता सुनाती थी कि अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना। मैं माननीय अतुल प्रधान जी के लिए कहना चाहता हूं, मैंने बताया कि कभी भगवान कहे जाते थे लेकिन आज शैतान बन गए हैं। इन शैतानों के लिए 2 लाइन मैं बोलना चाहता हूं कि अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना। अर्श वाले अतुल प्रधान जी की तकदीर सलामत रखना। वो दुनिया के खुदाओं से उलझ बैठे हैं, वो दुनिया के खुदाओं से उलझ बैठे हैं। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैंने लिखी है न्यूटिमा के बारे में, इतनी प्रशंसा सुनी सुबह से तो दिल के उद्गार मैंने शब्दों में नोट किए हैं और मैं कल सुनाऊंगा इसे, पर अभी तवज्जो चाहूंगा। इस संकट घनघोर, जितने आसपास साथी खड़े हैं चाहूंगा आप भी प्लीज नजदीक आ जाएं और ध्यान से सुने, कितना आनंद आएगा। कि संकट घनघोर चित्कार चहुओर, प्रदेश में महामारी का बोलबाला है। जीवन के रक्षक बन बैठे भक्षक, अब तो भगवान ही रखवाला है। लूट खसोट पेशा बना, जनसेवा अब गौन हुई। कि लूट खसोट पेशा बना, जनसेवा अब गौन हुई। अस्पतालों की कालाबाजारी पर सरकारें क्यों मौन हुई। बूंद बूंद खून की न्यूटिमा जैसे चूसने को तैयार हैं। इनकी हैवानियत के आगे इंसानियत भी लाचार है। लाचार मरीजों की सांसें अपनी तराजू में तोल रहे हैं। अस्पतालों के नाम पर व्यापारी उद्योग धंधे खोल रहे हैं। माफियाओं का वर्चस्व बढ़ा, विधायक जी तो जो चाहूंगा आपकी, कि माफियाओं का वर्चस्व बढ़ा, जनता अब गौन हुई। चिकित्सा व्यापार बनी, आईएमए क्यों मौन हुई। गरीबों के शोषण का कारण अब ये प्रतिष्ठान बने। लूट खसोट का अड्डा न्यूटिमा जैसे अस्पताल बने। इनकी खुली लूट ने गरीबों की कमर तोड़ ही दी है। लेते हैं मोटा कमीशन, मरीजों की फिक्र छोड़ ही दी है। गूंगा और बेबस शासन, गूंगा और बेबस शासन, प्रशासन भी लाचार हुआ। निजी अस्पतालों की गुंडागर्दी से पेशा ये शर्मसार हुआ। पवित्र पेशे की अस्मिता पर कलंक तुमने लगा दिया और तुम्हारी हठ धर्मिता ने सोई जनता को जगा दिया। आंख मूंद कर बैठ गया है, आंख मूंद कर बैठ गया है, या शासक हुआ अंधा है। लगता है मुझे सरकार के संरक्षण में चल रहा ये गोरख धंधा है। और अंतिम लाइन, कि करते हैं मनमानी, कि करते हैं मनमानी भ्रष्ट आचरण जिन्हें प्यारा है। इन दलालों की खैर नहीं, अब संगठित आवाम हमारा है। धन्यवाद साथियों। और कसम है उसे जो फोटो में होगा और यहाँ से छोड़ के जाओ। तो फोटो इसलिए खींच रहा है, रात में 12 बजे हाजिर लेगी, जैसे जेल में लग रहा है, काउंटिंग गिनती हुआ करे जैसे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आवाज इतनी आनी चाहिए कि सुनने वालों को महसूस हो शायद हजारों लोग रुके हुए यहाँ। मैं बोलूंगा और आपकी ताकत, आपकी आवाज, आपकी क्षमता देखनी है बस। वैसे प्लीज आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ। फोटो में गैदरिंग ज्यादा दिखानी है, जितने लोग मौजूद है इतने तो आ जाओ कम से कम। आवाज दो अटल प्रधान, अटल प्रधान, इंकलाब, जॉर्ज की टक्कर पर, जॉर्ज की टक्कर पर, जॉर्ज की टक्कर पर, भारत माता की। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अतुल प्रधान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अतुल प्रधान संघर्ष करो। हम तुम्हारे